उन्होंने एक भी बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये नहीं कहा कि ट्रंप ने इस हमारे ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप कराया। ये तो वो बात हो गई कि उम्र भर गालिब यही भूल करता गया, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता गया। तो ये लोगों को बलगराने का काम कर रहे हैं। हमारी जो सरकार है, हमें ना जाने वो किस तरह की गुमराह इस देश को करने की कोशिश कर रही है, चाहे सेना के लिए है, चाहे किसी और मुद्दे के लिए। वो किसी भी तरह का स्पष्टीकरण हमें देना नहीं चाहती। कि झूठे ने झूठे से बोला झूठ मत बोलो, कि झूठे ने झूठे से बोला झूठ मत बोलो, घर में झूठों का बसेरा है, बाहर तख्ती लगी है झूठ मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे झूठे लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के अंदर तक चर्चा होने के बावजूद भी अहम सवाल ये है कि आखिर क्या सच सामने आ पाया देश की? क्या उन सवालों के जवाब मिल पाए जो सवाल लगातार विपक्ष करता रहा? पीएम मोदी एक नहीं 1.5 घंटे बयानबाजी करते रहे, लेकिन क्या वो पिक्चर क्लियर की जिस पिक्चर को लेकर सवाल बने हुए थे कि पीएम मोदी ने क्या ट्रंप के कहने पर सीज फायर किया? क्या वाकई अमेरिका की दखल रही सीज फायर के दौरान? सवाल ये भी है कि इस चर्चा से निकला क्या, देश को मिला क्या, चर्चा में कौन जीता कौन हारा, ये भी समझेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में जो ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के छक्के उड़ाने की बात सरकार लगातार करती रही, क्या उसकी सच्चाई सामने निकल कर आई? चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि क्या कुछ कहना है आम जनता का। आम जनता कितनी संतुष्ट है सरकार के जवाब से? पीएम मोदी के भाषण को लेकर जनता क्या सोचती है? सर, आपने भी चर्चा देखी, हम पूरे देश ने चर्चा देखी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष सामने सामने था। आरोप तो खूब लगे, विपक्ष ने खूब सवाल उठाए, लेकिन क्या सरकार वो जवाब दे पाई? सरकार की बात आप लोगों को कितनी संतुष्ट कर पाई? मैडम, मेरा नाम जयचंद घावरी है जी। मैं इस पूरी चर्चा को मैंने देखा बैठ करके, और मैं ये सोच रहा था कि शायद आज को जवाब मिलेगा, लेकिन जिन सवालों के जवाब हमें चाहिए थे, जो जनता चाहती थी कि ये सवाल हमें मिले, उस जवाबों का एक भी ऐसा सवालों का जवाब नहीं था कि जिससे हमें ये उम्मीद लगे कि हाँ, हम लोग बिल्कुल सही जगह पर हैं और सही संसद में सही बहस चल रही है। राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, वो बिल्कुल वाजिब सवाल थे कि क्या सेना को आपने पूरी छूट दी? एक सवाल ये पूछा। फिर राहुल जी ने पूछा, क्या 29 बार ट्रंप ने जो सीज फायर का डिक्लेरेशन किया वो क्या सही था या गलत था? यदि गलत था तो मोदी जी बोलें कि ये गलत था। और राहुल जी ने पूरे ऑपरेशन सिंदूर के साथ सेनाओं का मनोबल और सेनाओं के सम्मान के साथ उन्होंने सेनाओं का सम्मान किया कि जो सेना ने किया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सेनाओं को राजनीतिकरण करके उनको पूरी छूट नहीं थी। जब मोदी जी का नंबर आया भाषण देने का, तो ये उम्मीद थी कि शायद वो ये बात बोलेंगे, लेकिन मोदी जी ने पूरे भाषण में नेहरू जी से लेकर के और नेहरू जी पे ख़त्म करते हुए उन्होंने एक भी बार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये नहीं कहा कि ट्रंप ने इस हमारे ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप कराया या पाकिस्तान के डायरेक्ट कहने पे हमने ऑपरेशन सिंदूर को मना किया। लेकिन क्या था कि उसी भाषण को न चाइना हमारे साथ उसकी मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उसके बारे में भी मोदी जी ने एक शब्द ये नहीं कहा कि चाइना जो है उनकी मदद कर रहा था और हम उनके साथ है। जबकि सेना के अधिकारी थे, उन्होंने स्पष्ट ये भाषण दिया था कि हाँ, हम जो है हमें जो परेशानी हुई, हमारे जो विमान गिरे, हम जिस तरह से हमें लड़ना चाहिए था हम नहीं लड़ पाए, क्योंकि सेना को इस हिसाब से लगता कि पूरी छूट उन्हें नहीं थी, क्योंकि उनके संसाधन जिस तरह से उनको बांधा गया, उनके हाथ बांधे गए, वो सेना को नहीं दिया गया। लेकिन सर, पीएम मोदी ने भाषण में साफ कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि आतंकियों का क्या अंजाम होगा। तो पीएम मोदी तो गंभीरता से हैं इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन पीएम मोदी यदि गंभीरता से हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि जब हमारे सांसद वहाँ गए, अलग अलग देशों के अंदर, इस देश के हमारे भारत के सांसद, क्या किसी भी सांसद ने ये जाके बताया कि कोई देश हमारे साथ है?
या ऑपरेशन सिंदूर के समय किसी भी देश ने हमारे साथ खड़े होने की कोशिश की, ना रसिया, ना चाइना और अमेरिका भी, जिसको हम अपना बहुत ज़्यादा दोस्त मानते हैं, हमारे मोदी जी बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, भारत अपना दोस्त मानता है। अब और के साथ साथ इतने शर्म की बात है कि सिंदूर को हमारे बीच में ज़बरदस्ती रुकवाया गया और पाकिस्तान के साथ जो हो सकता था पूरा देश साथ खड़ा था, पूरी जनता साथ खड़ी थी, हर राजनीतिक दल साथ खड़ा था। उसके बावजूद हमारे देश में हमारी सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश की गई और बीच में ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। और हमें इस चीज़ का दुख है, बहुत खेद है कि उस वक्त हम उस अंजाम को आर पार का अंजाम दे सकते थे और पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे। और देखा जाए तो सबक सिखाने के, क्योंकि आज हमारी जो सरकार है हमें ना जाने वो किस तरह की गुमराह इस देश को करने की कोशिश कर रही है, चाहे सेना के लिए है, चाहे किसी और मुद्दे के लिए, वो किसी भी तरह का स्पष्टीकरण हमें देना नहीं चाहती। और तो और कुछ दिन बाद ही ट्रंप जी वहाँ पर बुलाते हैं मुनीर को, जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, और उनसे वो उनको वहाँ अपने यहाँ लंच कराते हैं। क्या मोदी जी ने एक बार भी कहा? 1.5 घंटे के भाषण में भी पीएम मोदी के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने ना तो चा बोला ना पा बोला, पाकिस्तान का भी नाम नहीं लिया और चाइना का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि युद्ध हमने अपने तरीके से रोका या पाकिस्तान ने हमारे सामने घुटने टेके या पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने एक बार इस बात को नहीं कहा, सिर्फ वो एक ही बात कहते रहे कि किस पूरे देश ने, पूरे जितने भी देश हैं, उन्होंने किसी ने भी हमारे बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। अरे हस्तक्षेप नहीं किया तो आप इस बात को संसद में बोल दो कि हमारे युद्ध को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, ट्रंप ने रोकने की कोशिश नहीं की। ट्रंप ने 29 बार ये बात बोली है और प्रेस में रिलीज की है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। तो क्या मोदी जी को इस बात को कहना नहीं चाहिए कि ट्रंप लॉयर है, ट्रंप ने इस बात को झूठ बोला है? ये मतलब इस तरह का ऐसा गंभीर, इतना दर्द, इस तकलीफ हो रही है कि आज हमारा देश किस दिशा में खड़ा है। एक वो 1971 का जंग थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, एक वो समय था, और हमने 65 में भी चाइना से युद्ध किया। लेकिन आप अभी की जंग की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम सांसद आपको ऐतिहासिक जो जंग रही उनको याद दिला रहे हैं। अमित शाह तो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि पटेल ने 1960 में, जबकि पटेल जी की डेथ 31 दिसंबर 1950 को हो चुकी थी, 1960 में पटेल कहाँ से आ गए? वो कह रहे थे कि पटेल ने अगर जो ऐसा कहा होता तो भारत की दिशा कुछ और होती। अरे जब 1950 में पटेल जी की डेथ हो गई, आप उस चीज़ को, इनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है, ये जानते ही नहीं है इतिहास क्या है। इन्होंने इतिहास पढ़ा होता या इन्होंने संविधान पढ़ा होता या इन्हें इस बारे में पता होता तो आज ये संविधान को लेकर के या नेहरू को लेकर के, क्योंकि इस समय धारा 370 की बात करते हैं, कभी 370 जय सिंह राजा जो था कश्मीर का, श्रीनगर का जो राजा था, उसकी वजह से हमारा जो देश है कश्मीर ऑक्यूपाई रहा, क्योंकि वो उस समय एग्री नहीं था। उस समय वो एग्री नहीं था। अगर जो उस समय एग्री होता तो 15 अगस्त 1947 के बाद हमारी सेनाएं उस ऑक्यूपाई पाकिस्तान वहाँ पे खड़ी होती और हमारे पास वो ऑक्यूपाई पाकिस्तान होता। सर, आपको क्या लगता है कि विपक्ष के जो कड़े सवाल थे, उन सवालों का करारा जवाब सरकार दे पाई या सरकार फंस गई संसद के अंदर? देखिए, सरकार तो बहरहाल फंस चुकी है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। जैसे कि अभी येचन गुरु जी ने बताया कि 1.5 घंटे का प्रधानमंत्री का जो उनकी स्पीच थी, उस स्पीच में इन्होंने नेहरू जी से लेके स्टार्टिंग करी और नेहरू जी पे ही इन्होंने ख़त्म। ये तो वो बात हो गई कि उम्र भर गालिब यही भूल करता गया, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता गया। तो ये लोगों को बलगराने का काम कर रहे हैं। सिर्फ संसद में खड़े होने थे, ये लोगों को सिर्फ ये अपनी बात बताते हैं। मैंने जैसे कि बताया ना, नेहरू जी से स्टार्ट करके नेहरू जी पे ही ख़त्म कर दी। कभी पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, कभी किसी देश का जिक्र करते हैं। ये सिर्फ लोगों को बलगलाने का काम करते हैं। हमें ऐसी अपेक्षा थी जब पार्लियामेंट चालू होगी और मोदी जी अपने भाषण में कहेंगे तो शायद हमें कोई जवाब मिलेगा। विपक्षी राहुल जी क्लियर हो पाएगी कि नरेंद्र सरेंडर नहीं हुए। लेकिन मोदी जी ने तो दावा कर दिया, क्या दिया कि जो बयानबाजी चल रही है उसको खारिज करता हूं। किसी भी दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि सीज़फायर की जाए, तो नहीं की जाए ना। तो अभी क्या नाम है आपके, ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला था ना कि मैंने रुकवाई है, जब वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। देश की सरकार पर भरोसा नहीं है,
जी आपको लगता है कि संसद में जवाब की जगह सिर्फ और सिर्फ घुमाया गया? जी घुमाया गया, इसके अलावा और कोई इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि देश को एक अच्छी मतलब देश चाहता था कि एक अच्छी जवाबदेही जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री की वो हमें सुनने को मिलती, बल्कि ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ घुमा फिरा के वही एक पहलू पे लेकिन मोदी जी भी एक शेर बोल रहे थे कि खता तो लम्हों ने की थी, सदियों तक भुगतना पड़ा। तो वो तो कांग्रेस को ही दोषी ठहरा रहे हैं अभी भी। अभी मैंने क्या बोला, ये मैंने कहा ना कि ये गालिब बनने, गालिब कहता है ना कि उम्र पर गालिब यही भूल करता गया, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता गया। ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इनको 1.5 घंटे की स्पीच इन्होंने दी, उस स्पीच से देश को कोई भी जवाब नहीं मिला। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकती है कि जब पार्लियामेंट चालू होती तो ना जाने कितने खर्चा आता और ये सब उसको मिट्टी पानी कर देते हैं। कड़े सवाल थे, गंभीर सवाल थे, लेकिन सरकार क्या जवाब दे पाई? सर, लंबे लंबे भाषण हुए, सरकार के तमाम सांसदों ने कांग्रेस पार्टी को भी घेरा, लेकिन क्या आम जनता के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब मिल पाया? देखिए, बड़ी मुश्किल से तो ये चर्चा में आने को तैयार हुए। पहले तो ये यहाँ आने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो विपक्ष और राहुल जी जो बराबर सवाल पूछ रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मोदी जी आकर के पार्लियामेंट में खड़े हुए। वो भी 2 दिन के चर्चा में वो नहीं रहे, वो बिहार में थे। आखिरी दिन आकर के उन्होंने एक राजनीतिक भाषण दिया। एक पंक्तियां जो मोदी जी रोज बोलते हैं, तो उन पे 2 पंक्तियां मैं भी सुना देता हूं कि झूठे ने झूठे से बोला झूठ मत बोलो, कि झूठे ने झूठे से बोला झूठ मत बोलो, घर में झूठों का बसेरा है, बाहर तख्ती लगी है झूठ मत बोलो। भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे झूठे लोग हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश की विदेश मंत्री हो। पहली बात कि कांग्रेस के ज़माने में जब सरकार हुआ करती थी तो विदेश मंत्री अपने कार्य करते थे, गृह मंत्री अपने कार्य करते थे, प्रधानमंत्री अपना कार्य करता था, राष्ट्रपति अपने कार्य करते थे। आज वो चीज़ें कहाँ हैं? आज गृह मंत्री का काम भी मोदी जी करते हैं, विदेश मंत्री का काम भी मोदी जी करते हैं। कितनी बार विदेश मंत्री विदेशों में जाकर के लोगों से मिलती हैं, या हमारे जो है विदेशी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिलती हैं। हर जगह तो मोदी जी जाते हैं, कभी ब्राज़ील जा रहे हैं, कभी कनाडा जा रहे हैं, तो कभी अमेरिका जा रहे हैं, तो कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी कतर जा रहे हैं। सारे काम तो मोदी जी कर रहे हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए चर्चा रखी गई थी, वो चर्चा पे उन्होंने मोदी जी ने कुछ बोला ही नहीं। तो आज 1.5 घंटे के भाषण से क्या निकल कर कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। चर्चा इस बात पे रखी गई थी कि ये जो पहलगाम में जो हादसा हुआ वो क्यों हुआ, वहाँ पे लोग कैसे आ गए। एक और बात है, 370 को हटाने के बाद जो है मोदी जी ने देश की जनता को ये दिखाया कि आप आइए और आकर के कश्मीर में प्लॉट खरीदिए, वहाँ पे अब कोई टेररिज्म नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और हमारे देश के जो लोग भोले भाले इनकी बातों पे विश्वास करके जब पहलगाम में गए और जब ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे जा कर के उनको टेररिस्ट का सामना करना पड़ा। धर्म को पूछ करके, जाति को पूछ करके उनको जो है कुरान की आयतों पढ़वाया गया। ये कौन चाहता है? ये पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि देश में जो है डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम के दंगे हो। लगातार संसद में यही याद दिला रही थी कि मरने वाला हिंदू था। नहीं, मरने वाला भारतीय था। राहुल जी ने और प्रियंका जी ने बोला मरने वाला भारतीय था। इस देश के 140 करोड़ लोग भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू एक वोटर है। उनको तो बस एक पोलराइजेशन चाहिए। उनको तो ये चाहिए कि हिंदू एक तरफ पोलराइज हो, और 80% और 20% की तो बात इनके योगी जी भी करते हैं और शाह जी भी करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हो, क्योंकि गोरे अंग्रेज गए थे, ये काले अंग्रेज छोड़ गए। क्योंकि ये जो मोदी जी हैं, ये गोवलकर और सावरकर की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश को डिवाइड किया था। ये जिन्ना के समर्थक लोग हैं। ये चाहे कुछ भी कह लें, इनको ये एक सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिमों के जो विरोध करते हैं, सबसे ज़्यादा तो इनके मुसलमान ही दमाद हैं इनके यहाँ पे। लेकिन सर, सवाल ये है कि इतनी लंबी चर्चा के बावजूद भी क्या आतंकी हमले की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो पाई? क्या सरकार ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, हमसे लापरवाही हुई, सुरक्षा में चूक हुई? देखिए, एक हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, रेलवे का एक्सीडेंट होता है, तत्काल वो रिजाइन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि रेल मंत्रालय का मैं सर्वा हूँ, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो जिम्मेदार मैं हूँ। तो अगर इतना बड़ा घटना अगर पहलगाम में होता है तो गृह मंत्री डायरेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसको जो है इन्होंने
एक राज्य को हटा करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाने का काम किया, तो वहाँ पे केंद्र शासित वो राज्य है, तो जवाबदेही विदेश मंत्री, ये क्या गृह मंत्री की थी। और अमित शाह को मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, राहुल जी ने बोला, इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्या सवाल टस के मस बने हुए हैं? जो सवाल विपक्ष के थे वो अभी भी बरकरार हैं या जवाब मिल पाया? कोई जवाब नहीं मिल पाया है। जब इन्हों को पता कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी, पहलगांव में 26 भारतीय मारे जा रहे हैं, क्या यही घंटे तक इतनी गोलियां चले हैं, सब मारे जा रहे हैं, क्या वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी? इन्हों में सिक्योरिटी कहाँ गई? उस टाइम में क्या काम कर रहे थे? अभी जाकर देखा, अब सिक्योरिटी खड़ी होगी, उस टाइम सिक्योरिटी नहीं है, कहाँ है इन्हों के? लेकिन आतंकी बचकर नहीं जा पाए, ये दावा किया गया। आतंकी पकड़ा कौन सा गया है? ढेर कर दिया आतंकी, अमित शाह जी बता रहे हैं। कौन सा ढेर किया? एक जगह ना वो 3 उससे पहले आतंकियों की खबर सामने आ चुकी, ढेर हो चुके। कल पहलगांव का कुछ नहीं हुआ, वो जो ठीक है, सवाल मिल पाया संसद में? आपने सरकार को सुना, क्या मन में चला? उसका कोई हमें वो नहीं मिला, उसका कोई जवाब। उसका जो राहुल गांधी जी ने जो उन्होंने पूछा, उन्होंने एक जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर संसद इतनी चली, मोदी जी का लंबा लंबा भाषण सुना देश में। मोदी जी जुमले छोड़ते रहते हैं, कभी कोई छोड़ते हैं, कभी कोई छोड़ देते हैं। आप इधर का उधर ले जाएंगे, उधर से उधर ले आएंगे, ये करते हैं जो मोदी जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। इतनी लंबी चर्चा चलने के बावजूद भी जिस मांग को विपक्ष कई महीनों से उठा रहा था कि सरकार इस पर जवाब दे, इस बात को सुनिश्चित करे कि अब देश के अंदर फिर कोई घटना, आतंकी हमला नहीं होगा, लेकिन सरकार ने क्या जवाब दिया? या फिर केवल और केवल राजनीति हुई, लंबे लंबे भाषण हुए और उन भाषणों पर सिर्फ और सिर्फ निशाना कांग्रेस पार्टी को बनाया गया? या फिर कांग्रेस सियासत कर रही है? क्या इस मुद्दे पर पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि आखिर क्यों तो आतंकी हमले हुए देश के अंदर बावजूद बीजेपी सरकार होने के, और क्या सुरक्षा में चूक देश के अंदर मुद्दा नहीं है? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।